नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे सहयोगी प्रशांत और पूजा मेरे साथ हैं, जो योर स्टॉक में आज हम सब मिलकर आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। सवाल होंगे आपके स्टॉक की खरीदारी से जुड़े हुए। आपको बताना होगा कि कौन सा स्टॉक आपने खरीदा है, किस भाव पे खरीदा है, कब तक इस स्टॉक में रुकना चाहते हैं, और हम हमारे एक्सपर्ट पैनल के जरिए आपको सही और सटीक सलाह देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल कैसे पूछ सकते हैं? सवाल पूछने के लिए आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप कर देना है अपने सवालों को। इसके अलावा आप चाहें तो एसएमएस भी कर सकते हैं, नंबर तो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा है। इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव हैं, भले ही फेसबुक हो, ट्विटर हो या यूट्यूब पर। अगर आप हमें लाइव भी देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए और आपके सवालों को झटपट शो में शामिल करेंगे। लाइव आपके सभी सवालों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह और निर्मल बंग के आयुष मेहता भी जुड़ गए हैं, और आप दोनों का ही स्वागत है इस खास पेशकश में। और प्रशांत, भले ही मैंने आज लाल रंग पहना हो, लेकिन बाजार में तो हरा रंग छाया हुआ बिल्कुल है ना? और रिलीफ रिकवरी हमें आती हुई दिखाई दे रही है, रिलीफ रैली आती हुई दिखाई दे रही है। 22,100 के पार देखिए बना तो हुआ आप है एक काम नीचे। करिए जी, आप लाल पहना है ना, करिए, लाल हो पहना सकता कीजिए। रुक जाते हैं, अभी बाजार अंत होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि कितना शुभ है। बहरहाल यहाँ पे हम अच्छी खासी रिलीफ रैली आती हुई देख रहे हैं, और निफ्टी बैंक भी देखिए 46,800 के पार यहाँ पर फिलहाल 250 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। एडवांस डिक्लाइन भी आप देखिए तो 1389 लगभग एडवांसेस और 904 डिक्लाइंस में दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी हद तक बाजार को थामने की कोशिश की हमने हैवीवेट रिलायंस के जरिए। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, आयुष, अदानी पोर्ट्स में भी आज के सत्र में खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। कमजोरी हमें यूपीएल, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, डीवी स्लैब जैसे काउंटर्स में फिलहाल दिखाई दे रही है। कुछ टॉप काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं कि लाल निशान में, और लगभग आधे से 1% की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा समय हम नहीं बताते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं। तो गौरांग, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। इस रैली में कितना दम आपके मुताबिक? बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो एक निर्णायक मोड़ पे हम खड़े हैं कविता। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये जो स्तर है 22,150 के आसपास, 22,100, 22,200, ये जो दो स्तर हैं, हालांकि हम 22,100 के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन निर्णायक तरीके से हमारे लिए ये आवश्यक होगा कि हम 22,200 के पार जाकर के बंद दें और वहां पर टिक पाए। अगर ऐसा नहीं हुआ कविता, तो शायद पिछली बार की तरह बिकवाली हावी हो सकती है, क्योंकि ऊपरी तरफ के कतार पे हम खड़े हैं। और कामकाज को लेकर के भी छोटा हफ्ता है आज। हफ्ते की एक्सपायरी है, और कल एफएनओ सेगमेंट में महीने की एक्सपायरी होगी। उसके चलते उठापटक जो है बाजार में वो काफी हावी हो सकती है। लेकिन नतीजे भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। पहले दूसरे हफ्ते में अगले महीने अप्रैल के चौथी तिमाही के इस वित्तीय वर्ष का आखिरी, चौथा और आखिरी तिमाही का नतीजे आ जाएंगे। तो शायद उससे दशा और दिशा पर थोड़ा फर्क पड़ सकता है। मैं ये राय दूंगा कविता कि अगर आपके पास छोटी मध्यम अवधि के लिए आपने निवेश किया है, तो आप मुनाफा समेट सकते हैं इस स्तर पर, अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है। और अगर हिम्मत है, जोखिम झेलने की क्षमता है, तो बने रहें और इंतजार करें 22,200 का पार होने का। अगर ऐसा होता है तो फिर 22,400, 22,500, यानी कि 22,400, 22,500 हम फिर से देख सकते हैं। नहीं हुआ तो फिर से नीचे लुढ़केंगे 20,000 और 21,950 का पहला पड़ाव। अगर ये टूट गया तो फिर 21,750। तो एक बहुत बड़ी रेंज है कविता बाजार में, क्योंकि घटनाक्रम भी ऐसे हमारे सामने खड़े हैं। ठीक है, तो ये है बाजार पर गौरांग जी का नजरिया। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अब दर्शक भी जुड़ चुके हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। राजस्थान से जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। हिंदुस्तान कॉपर है पर 500 शेयर्स 254 पर उन्होंने लिया हुआ है, और मुनाफा हो रहा है उनको इस स्टॉक में हल्का। इस वक्त 286 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, और पिछले एक आध हफ्ते से हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार रैली भी देखने को मिली है। अगर एक हफ्ते का ही ट्रेंड दिखाए तो 10% ये स्टॉक लगभग चढ़ चुका है। आयुष जी क्या करें, और तेजी के लिए बने रहे स्टॉक में?
मैं भी इसमें कहीं हद तक गौरांग जी से सहमत हूँ। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और जो लंबे रिस्क टेकर्स है उनको लॉन्ग रखना चाहिए। तो इसमें मेरी यही राय है कि अगर उनकी वजह से 1000 शेयर है तो 500 शेयर यहाँ पे बुक कर लेने चाहिए, 500 शेयर में प्रॉफिट बुक करना चाहिए और बाकी के साथ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए जो है 280 रुपीज का। जरिया फिलहाल हिंदुस्तान कॉपर पर आपको मिलता हुआ। अगले कॉलर को अपने साथ अब जोड़ते हैं। आशीष हैं उत्तर प्रदेश से। आशीष नमस्कार, उत्तर प्रदेश में कहां से बात कर रहे हैं? जी जी, हमारे पास वो विप्रो हमने ले रखा है अप्रैल का फ्यूचर में, और टाटा स्टील 156 रुपए 50 पैसे का, और विप्रो है 505 रुपए 90 पैसे का फ्यूचर में ले रखा है। ठीक है। टाटा स्टील आपने कितने में लिया? 160? 156 रुपए 50 पैसे। अच्छा, 156 रुपए 50 पैसे पे आपने टाटा स्टील लिया है। विप्रो आपने लिया हुआ है 505 फ्यूचर्स। रुपए 90 पैसा। कितना? 505 रुपए 90 पैसा। ठीक है, लगभग 506 रुपए पे। चलिए गौरांग जी जरा राय दीजिए। सबसे पहले टाटा स्टील पे 156 रुपए की बाइंग है इनकी, क्या करना चाहिए? देखिए, खरीद थोड़े ऊपर के स्तर पर बिल्कुल है प्रशांत, लेकिन अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो हम बने रहने की राय देंगे। और चाइना से जो डेटा आया था पिछले हफ्ते 10 दिन पहले, उसको लेकर के पूरे धातु क्षेत्र में रुझान बेहतर था, लेकिन फिर कुछ कमजोर पड़ा था, मुनाफे वसूली की चपेट में आया था। चुनाव संपन्न होने के बाद, निर्णायक तरीके से सरकार फिर से गठन होने के बाद केंद्रीय स्तर पर भारत निर्माण के ऊपर जो खर्चा करेगी सरकार, उसको लेकर के सीमेंट और लोहा धातु जो भी है उसकी खपत होने की पूरी पूरी संभावना है। उस परिस्थिति में संभव ये भी है कि फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के दाम है ये भी ऊपर की तरफ जाएंगे, जिससे मुनाफे के मार्जिन में एक फायदा होगा। तो टाटा स्टील में अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे, लेकिन ऊपर की तरफ थोड़ा निवेश है, बिल्कुल है 160 के स्तर के आसपास। लेकिन अगर नजरिया एक लंबी अवधि का है तो ये चिंता का कारण नहीं हो सकता। आयुष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इनका एक और सवाल फ्यूचर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। विप्रो में इन्होंने 506 के स्तर पे फ्यूचर ट्रेडिंग की है, बताइए क्या इनको एडवाइस होगी? 506 अगर यहाँ से खरीदा है तो अभी 480 रुपए के आसपास चल रहा है फ्यूचर का रेट। तो मुझे लगता है अगर इनका इसी मंथ का है तो उसको एक बार रोल ओवर करना चाहिए। और इसमें जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको बन के आता है 470 रुपीज का आता है। अगर 470 विप्रो टूटता है तो इसमें और वीकनेस बढ़ेगी, तो 470 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार होल्ड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ विशाल खंडेलवाल जुड़ गए हैं जयपुर से। नमस्कार विशाल जी, क्या हालचाल? बस बढ़िया है। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी की है? मेरे पास एक्चुअली में एनएफएल है 400 शेयर 115 के भाव के। ओके। और बजाज शुगर है 1000 शेयर 34 रुपए के भाव के। ओके। और एक है डीसीबी बैंक 100 शेयर 148 के भाव के। ये मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए थे, ये वसीम जी ने बताए थे 148 के भाव में लिए थे। तो मैं इसमें और ऐड करना चाह रहा हूँ, करूँ या नहीं करूँ इस भाव में जो भी आ रहा है? चलिए आयुष, एक एक करके तीनों काउंटर्स पे आप सलाह दे पाएंगे? हम शुरुआत करते हैं बजाज हिंदुस्तान में। बजाज हिंदुस्तान की बात करें तो इसमें एक सपोर्ट बना हुआ है इसके ट्रेंड लाइन का, जो कि आता है तकरीबन 28 रुपए के आसपास का। अगर स्टॉक 28 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है तो मुझे लगता है इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए और 23-24 रुपए के बाद इसमें वापस रिगेन कर देना चाहिए। दूसरा एक बार आप दूसरा स्टॉक एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? बजाज हिंदुस्तान डीसीबी बैंक की बात करें तो डीसीबी का स्ट्रक्चर काफी फ्लैट है। इसमें भी मैं एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की राय दूंगा। 115 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 115 अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें से एग्जिट करने की राय रहेगी। इसमें कोई भी बड़ा ब्रेकआउट 125 रुपए के ऊपर ही आएगा। और काउंटर पे इनकी खरीदारी थी एनएफएल पे। एनएफएल की बात करें तो एनएफएल में भी एक कंसोलिडेशन है और एक फ्लैट देख रहा है नीचे में। इसके अंदर ही 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है जो कि 82 रुपीज के आसपास का है। अगर इनका व्यू जैसे ये बता रहे हैं लॉन्ग टर्म है तो 82 रुपीज की ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे। और जैसे ही स्टॉक 90 रुपीज के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू कर, इसमें नई रैली आएगी जो 115 तक स्टॉक को लेके जा सकती है। ये है सलाह एनएफएल पर। अब आगे बढ़ते हैं और प्रभा देवी से हमारे साथ प्रशांत जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रशांत जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। ओके, व्हाट्सएप के जरिए हमें ये सवाल आया है। तो इन्होंने दो सवाल पूछे हैं। पहला तो एसजीवीएन पर सवाल है इनका। ये इन्होंने 40 रुपए पर लिया है 100 शेयर्स,
और गेल के स्टॉक भी हैं इनके पास। 60 रुपए पे लिया है, 60 शेयर्स लिए हैं और 91 रुपए पर इन्होंने गेल में खरीदारी की हुई है। दोनों स्टॉक में इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। गौरांग जी, क्या सलाह होगी? SGVN, गेल, मुनाफा तो अच्छा हो रहा है, कुछ बदलाव करने की जरूरत है या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्या करें? देखिए पूजा, अगर शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो मुनाफा कमाने के लिए 40 रुपए का निवेश अगर 124 रुपया हो जाता है तो आपको और कितना निचोड़ना है रस इसमें से, सवाल ये खड़ा होता है। अब निजी तौर पर नहीं करूंगा पूजा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन ये सरकारी कंपनी जो कि ऊर्जा उत्पादन सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड पूरा नाम है इस कंपनी का, और आईपीओ आने के बाद काफी लंबे समय तक ये आईपीओ के भाव से नीचे जूझता रहा और फिर नीतियों के बदलाव के कारण पूरे ऊर्जा उत्पादन करने वाले इस क्षेत्र की कंपनियों में एक उछाल देखा और कवरेज नहीं इसलिए विशेष रूप में टिप नहीं। लेकिन आपको खुद को सोचना चाहिए, 40 रुपए का निवेश अगर 124 हो जाता है तो आपको क्या करना है। क्षमा चाहता हूं, दूसरी कंपनी कौन सी थी पूजा? गेल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर अगर लंबी अवधि का निवेश है, यहाँ पर भी इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेकिन शेयर की संख्या इनके पास मात्र 60 शेयर है। अगर जल्दबाजी नहीं है और जोखिम झेलने की क्षमता है तो बने रहे। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में बाजार को लेकर के टिप्पणी की कि आने वाले 2-3 महीनों तक उठापटक काफी हावी हो सकती है, कारण भी मैंने बताया। ये सब झेलने की अगर आपके पास ताकत है तो बने रहे गेल में, क्योंकि हमारी खरीदारी की राय है। गेल में आप बने रह सकते हैं, हालांकि उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन बने रहने की राय, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। और SGVN में चाहे तो अपना मुनाफा बुक कर ले और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते हुए चले, जो भी अपनी होल्डिंग्स है। ये सलाह है गौरांग जी की तरफ से।